पंजाब में कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस के लिए सिर दर्द बढ़ा दिया है। पिछले महीने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होने का ऐलान कर दिया है। कैप्टन पंजाब में नई पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नई पार्टी के पीछे किसानों के हित के लिए काम करने का तर्क दिया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन की ओर इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर किसानों का मुद्दा सुलझा लिया जाता है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर बीजेपी और अकाली दल की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इससे पंजाब में कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। यूपी चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। यह ऐलान कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो महिलाओं से अनुरोध करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आएं। उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका बस चलता तो मैं 50% महिलाओं को टिकट दे देती। मैं यूपी की इंचार्ज हूं तो मैंने फिलहाल यूपी के लिए फैसला लिया है। केंद्र स्तर पर बाद में सोचा जाएगा। प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत सुलग उठी है। कांग्रेस से बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे कांग्रेस में अपमान मिला है। वहीं बीएसपी की मुखिया मायावती ने प्रियंका पर हमला करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी सिर्फ भरमाने की राजनीति कर रही हैं। मायावती ने कहा कि सत्ता में रहते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया। मायावती ने 40% महिलाओं को टिकट देने के ऐलान को कोरे वादे बताए। प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स पर समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में हमेशा ही महिलाओं का सम्मान होता रहा है। राजनीति की इस बयानबाजी के बीच प्रियंका गांधी से पूछा गया कि क्या वो यूपी में चुनाव लड़ेंगी। इस पर प्रियंका ने कहा कि अभी चुनाव में समय है। दुनिया भर से भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए पीएम मोदी आज सौगात देने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचेंगे। कुशीनगर दौरे के दौरान पीएम मोदी जिले को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार देंगे। पीएम मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत को कुशीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के पूर्व नेता बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। बाबुल सुप्रियो ने 1 महीने पहले बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। सुप्रियो ने अपने प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए पूर्व पार्टी बीजेपी का आभार प्रकट किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा, मेरा दिल भारी है क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन बीजेपी से शुरू किया था। मैं प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी तरह से राजनीति छोड़ दी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे सीट नहीं रखनी चाहिए। कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के विरोध में श्रीनगर के लाल चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं लाल चौक पर सुरक्षा को और पुख्ता किया गया है। अब लाल चौक पर सीआरपीएफ की एक महिला सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। इसके पहले बढ़ते आतंकी हमलों के बीच 2 दिनों के दौरे पर गए थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे मेंढर पहुंचे। यहां उन्होंने मेंढर में सैन्य कार्रवाई का जायजा लिया। आपको बता दें कि मेंढर के जंगली इलाके में 9 दिनों से सुरक्षा बलों ने नजर बना रखी है। यहां उन्होंने आतंकियों की घेराबंदी कर रखी है। सेना ने यहां रहने वाले स्थानीय लोगों को घर के भीतर ही रहने के निर्देश दिए हैं। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को लेकर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके पहले सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेल पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। तो वहीं दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर आर्यन खान की रिहाई के लिए दुआ मांगी गई। विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ताओं में अचानक झगड़ा हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों दलों के कार्यकर्ता किस कदर एक दूसरे पर टूट पड़े थे। ये जो टूटा फूटा दफ्तर दिख रहा है, ये टीडीपी नेता का दफ्तर है। आरोप है कि वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने
गुंडागर्दी की और यहां तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक ने विवादित बोल बोले हैं। एक वीडियो में बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि हिंदुओं को चादर और फादर से दूर रहना चाहिए, ये हिंदुओं को बर्बाद कर देंगे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दशहरे के दिन का है। वीडियो में विधायक कह रहे हैं कि पीर बाबा से दूर रहें, ये तुम्हारे हनुमान मंदिर जाने में बाधक है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बैग में नवजात बच्ची के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची को देखने वाले राहगीर के मुताबिक पुल से गुजरते समय बैग से बच्ची के रोने की आवाज आई, जिसके बाद उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें बच्ची थी। पुलिस ने बच्ची को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिर बच्ची को किसने फेंका और फेंकने की क्या वजह थी। राजस्थान के बूंदी में प्रेमी युगल ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। मृतक युवक युवती की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने आधार कार्ड के जरिए शिनाख्त किया है। पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। इस सुसाइड नोट में आत्महत्या अपनी मर्जी से बताया गया है। सुसाइड नोट में परिवार वालों को तंग नहीं करने की पुलिस से अपील की गई है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक तरफा प्यार में युवक ने युवती को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर घायल कर लिया। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। सिरफिरे शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। यूपी के हापुड़ में कैंसर टेस्ट शिविर का आयोजन किया गया। म्युनिसिपल सोसाइटी के बैनर तले आयोजित इस शिविर में महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को बढ़ने से रोकने की जानकारी दी गई। डॉक्टर विमलेश शर्मा ने इस परीक्षण शिविर में करीब 80 महिलाओं के कैंसर का टेस्ट किया, जिनमें से करीब 6 महिलाओं की रिपोर्ट संदिग्ध आई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हापुड़ की सीएमओ रेखा शर्मा ने महिलाओं को संबोधित किया। अडोल्फ हिटलर के यातना शिविर में 10,000 लोगों की हत्या के मामले में 96 साल के एक पूर्व नाजी कैंप गार्ड की इत्ज़ेहो की अदालत में पेशी हुई है। इस पूर्व बुजुर्ग गार्ड पर यातना शिविर में सैकड़ों लोगों की हत्या में मदद करने का आरोप लगा है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में फिर से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा गहरा गया है। एक दिन में रिकॉर्ड 94 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है, ताकि लॉकडाउन को खत्म किया जा सके और संक्रमण काबू में आ सके। ग्रीस में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दुनिया भर की सरकारों और एथलीटों से बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 का विरोध करने की अपील की है। नाराज कार्यकर्ताओं ने चीन पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। इससे पहले ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया में ओलंपिक ज्योति जलाने के समारोह के दौरान भी कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। मार्वल स्टूडियोज की आगामी फिल्म इटर्नल ग्लोबल के प्रीमियर के मौके पर लॉस एंजलिस में अभिनेत्री एंजेला जोली, सलमा हाइक समेत फिल्म के बाकी कलाकारों का जमघट लगा। इस दौरान कलाकारों ने मीडिया को फोटो पोज भी दिए। इस फिल्म का निर्देशन इस साल की ऑस्कर विजेता डायरेक्टर क्लोई झाओ ने किया है। मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट का नाम अब ये है। लॉस एंजलिस के एक जज ने रैपर, फैशन डिजाइनर और निर्माता कान्ये वेस्ट के नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। कान्ये वेस्ट और उनकी पत्नी मशहूर मॉडल अभिनेत्री किम करदाशियां के 4 बच्चे हैं। किम ने फरवरी में कान्या से तलाक के लिए अर्जी दायर की है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर रूस की बुलाई बैठक में अमेरिका शामिल नहीं होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने जानकारी दी। अफगानिस्तान पर वार्ता के नाम से रूस ने 20 अक्टूबर को एक बैठक बुलाई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन रूस के विरोधी देश यूक्रेन के दौरे पर हैं। ऑस्टिन ने अपने समकक्ष एंड्री तारन के साथ राजधानी कीव के साथ सैनिक स्मारक का दौरा किया और शहीद सैनिकों के स्मारक पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे।
उत्तर कोरिया के ताज़ा मिसाइल परीक्षण पर जापान और चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। जापान ने आशंका जताई है कि ये पनडुब्बी से लॉन्च किया गया बैलिस्टिक मिसाइल था। इस परीक्षण के बाद जापान ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई है, जबकि चीन ने उत्तर कोरिया को संयम बरतने की सलाह दी है। लंदन में आयोजित ग्लोबल समिट में बोलते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी ने हमें सिखाया है कि कैसे सरकारी और निजी क्षेत्र को वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पीएम ने इस फॉर्मूले को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी शामिल करने की अपील की है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने दूसरे दिन भी हिरासत में लिए गए विरोधियों की रिहाई जारी रखी। इस दौरान जेल से बाहर निकलने पर हिरासत में लिए गए लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने कैदियों को रिहा करने की सराहना की है।